नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मित्रों, मैं आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा था, यानी कि रक्त संबंध पढ़ा रहा था। और रक्त संबंध में मैंने आपको टाइप 1 तक की बातें बता चुका था। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। इसके बाद मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। ब्लड रिलेशन पढ़ाने के लिए मैंने 5 सिंबल दिए थे आपको। 5 प्रत्येक चिन्हों की सहायता से हम सारे सवालों को सॉल्व करते थे। उन्हीं चिन्हों पर चर्चा करते हैं। एक तो हमारा होता था ट्रायंगल, एक हमारा होता था सर्किल, एक हमारा होता था समांतर रेखा, एक हमारा होता था परपेंडिकुलर, और एक हमारा होता था वन लाइन। ठीक है। जो त्रिभुज होता था ये मेल को दर्शाता था, जो सर्किल होता था ये फीमेल को दर्शाता था, और जो समांतर रेखा होता था ये मैरिड को दिखाता था, यानी कि जोड़े को। और जो हमारा परपेंडिकुलर था ये 1 जनरेशन गैप को दिखाता था। वो 1 जनरेशन गैप को दर्शाता था। और जो हमारा 1 लाइन था ये हमारा दिखाता था किसको? सेम जनरेशन को दिखाता है। इन्हीं 5 सिंबल के तरीके से, इन्हीं 5 प्रतीकों से हम रक्त संबंध के सवालों को सॉल्व करते थे। तो मैंने आपको टाइप 1 में बेसिक प्रॉब्लम आपको बता चुका था। एक क्वेश्चन में आपको कराने के बाद आपको मैं टाइप 2 की तरफ ले चलता हूं। तो आइए, पहला सवाल, ये आपके पास सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? दया का भाई अनिल है, दया रामू का पिता है, श्याम रामू के पिता हैं, तो अनिल और श्याम किस प्रकार से संबंधित है? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो लगाने का प्रयास करिए आप लोग। आइए सॉल्व कराता हूं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा दया का भाई अनिल है। क्या कह रहा है? दया का भाई अनिल है। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये मेल, ये जेंडर इसका क्या है, मेल है कि फीमेल का है, कि महिला वर्ग का है कि पुरुष वर्ग का है। तो दया और अनिल क्या है, यहां पे मेल है। ये दया हो गया। अब मेल को कैसे दर्शाते हैं? त्रिभुज से दर्शाते हैं। अब ये यहां पे क्या है? अनिल है। ये यहां पे क्या है? अनिल है। दया का भाई अनिल है। ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। अगर भाई हैं तो सेम जनरेशन के हो गए। और सेम जनरेशन को हम कैसे दर्शाते हैं? एक सिंगल रेखा दर्शाते हैं। ओके, अगला सवाल पढ़िए। आगे क्या पर? दया रामू का पिता है। दया यहां पे थोड़ा चेंज करिएगा। दया रामू का पुत्र करिए यहां पे। हाँ, दया रामू का पुत्र है। ठीक है। दया किसका पुत्र है? रामू का पुत्र है। तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये यहां पे क्या हो जाएगा? रामू। रामू कौन सा है? पुरुष वर्ग का है। ठीक है। इसकी भी कहीं ना कहीं इसकी शादी हुई होगी, तभी तो दया आया। ठीक है। अब क्या करा है? श्याम रामू के पिता हैं। श्याम क्या है? रामू के पिता हैं। तो ये भी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये यहां पे क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ये भी किसको दर्शाएगा? त्रिभुज से दर्शाएगा। इसकी भी किसी न किसी से शादी हुई होगी, तभी रामू आए हैं। अब ये आपका फिगर तैयार हो गया। जो परिवार का एक वृक्ष है वो आपके सामने तैयार हो चुका है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा उस सवाल को पढ़िए। तो अनिल और श्याम किस प्रकार से संबंधित हैं? तो अनिल, अब मुझे आप ये बताइए, दया और अनिल क्या है? यहां पे भाई है। तो रामू इन दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। अब कह रहा है रामू यहां पे क्या हो जाएगा? इसके ये क्या है? पिताजी है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे ससुर जी हो जाएंगे। इसके लिए, इसकी पत्नी के लिए क्या हो जाएंगे? ससुर जी हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? ये क्या हो जाएंगे? ससुर जी हो जाएंगे श्याम, और रामू क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है? आपको ऑप्शन क्या दे रखा है?
होना तो चाहिए दादा, होना तो चाहिए दादा, लेकिन दादा आपको ऑप्शन दिया नहीं। कोई बात नहीं, होना तो चाहिए क्या दादा, और दादा आपको ऑप्शन दिया नहीं। तो दादा नहीं ऑप्शन दिया तो आपको क्या दे रखा है, यहां पे नाना दे रखा है, नाना दे रखा है। और यहां पे श्याम के लिए एक अनिल क्या हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे, यानी कि नाती हो जाएंगे, पौत्र। अब आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, आपका ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट हो रहा है, ये आपका यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार समझिए, दया का भाई अनिल है, दया का भाई अनिल हो गया। दया रामू का पिता है, दया जो है रामू का पुत्र है, दया जो है रामू का पुत्र है, तो रामू का पुत्र क्या हो जाएगा, दया और अनिल दोनों क्या है, पुत्र हो जाएंगे। फिर कह रहा है रामू के पिता, सॉरी श्याम रामू के पिता हैं। श्याम जो है किसके पिता है, रामू के पिता हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रामू जी के पिताजी हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, श्याम जो है दया और अनिल के क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, और दादाजी के श्याम दया और अनिल क्या हो जाएंगे, पौत्र यानी कि नाती हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि दादा है कि कौन है वहां पे। तो दादा अगर नहीं है तो एक पीढ़ी के ऊपर, दो दया से दो पीढ़ी के ऊपर की बात चल रही है, तो वो क्या पे हो जाएंगे, नाना जी होंगे, दादाजी होंगे, बाबा जी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में नाना और पौत्र का रिश्ता दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये तो पिछले टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 1 का जो बेसिक बता रहा था। आज का जो हमारा अगला टाइप है टाइप 2, उस पर हम चर्चा करेंगे संकेत वाले प्रश्न को या फोटो पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। आपका अगला टाइप है टाइप 2। टाइप 2 पे आप हेडिंग डालिएगा संकेत वाले प्रश्न, संकेत वाले प्रश्न या फोटो पर आधारित प्रश्न, फोटो पर आधारित प्रश्न। ये आपका आज का टाइप है, टाइप 2 फोटो पर आधारित प्रश्न या संकेत वाले प्रश्नों की व्याख्या करना। अब टाइप 2 आपसे क्या कहता है कि एक श्याम, मान लीजिए मैं हूं और मैं अपने दोस्त का परिचय कराते हुए राम से कहता हूं कि यह मेरे बहन का पुत्र है। ऐसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आप इस पे 2 पॉइंट नोट करिएगा, 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे सवालों को लगाने के लिए। तो आप 2 पॉइंट यहां पर नोट करिएगा। पहला पॉइंट यहां पे है, जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति, पॉइंट नोट करिएगा, जो व्यक्ति कह रहा है वह सबसे पहले बनेगा। जो व्यक्ति कह रहा है वह सबसे पहले बनेगा, वह सबसे पहले बनेगा। बिल्कुल हड़बड़ाइए कि नहीं, एक चीज समझा दूंगा यहां पे। नंबर 2, केवल पॉइंट 2 याद करिए, केवल लिख भर लीजिए आप, जो व्यक्ति कह रहा है वह सबसे पहले बनेगा। और आपका अगला पॉइंट है, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वह बाद में बनेगा। केवल इन्हीं 2 पॉइंटों के आधार पर हम संकेत वाले प्रश्नों की सहायता, संकेत वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति कह रहा है वो सबसे पहले बनेगा, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वह सबसे बाद में बनेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो इनका अर्थ क्या है, हम एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। तो आइए, आपके पास ये सवाल है, क्या है सवाल, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीता का रीता के भाई से क्या संबंध है।
आपको ऑप्शन दे रखा है, पिता, भाई, चाचा, पुत्री। आइए लगाते हैं सवाल को। मैंने आपसे बताया कि जो व्यक्ति कह रहा है वो सबसे क्या बनेगा, पहले बनेगा, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाए वो सबसे बाद में बनेगा। ठीक है, तो रीता सीमा से कहती है, कौन कह रहा है यहां पे, रीता कह रही है, किससे कह रही है, सीमा से, तो सीमा बाद में बनेगी और रीता आपकी पहले बन जाएगी। ये यहां पे हो जाएगी क्या, रीता हो जाएगी। ये यहां पे क्या हो जाएगी, रीता। और रीता नाम से पता चल रहा है कि महिला वर्ग की है कि पुरुष वर्ग की है, तो किस वर्ग की है, महिला वर्ग की है, ये महिला वर्ग की हो जाएगी। किससे कह रही है, सीमा से कह रही है, ये यहां पे क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, क्या कह रही है कि तुम्हारी बहन, यानी कि इसकी बहन, यहां बना दीजिए कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई, यानी मेरी माता, मेरी माता मतलब रीता की माता, रीता की मां के भाई की क्या है, पुत्री है, की क्या है, पुत्री है। तो सीता का ये यहां पे सीता है, सीमा, सॉरी यहां पे सीमा करिए, तो सीमा का रीता के भाई से क्या संबंध है। और मैंने जब आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, जिस सवाल के साथ, यानी जिस सवाल में प्रश्नावली शब्दावली का लगा हो वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो का किसके साथ लगा है, सीमा के साथ लगा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो का आंसर यहां से निकलेगा हमें, सीता का रीता के भाई से क्या संबंध है, सीता का रीता के, यहां पे करिए मां के भाई से क्या संबंध है। अब देखिए ये यहां पे क्या है, रीता की क्या हो जाएगी, ये मां हो जाएगी, मां का क्या है, यहां पे भाई है, भाई की पुत्री यानी बहन, सीमा की क्या है, यहां पे बहन है। अब जिसके सवाल के साथ का लगा होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर वाला पार्ट होता है। तो भाई से क्या संबंध है, अब मुझे ये बताइए, पूछ किससे रही है, ये बहन है सीमा की, ये क्या आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बहनें मां के भाई क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी पुत्री, ये इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब आप यहां से आपको आसानी हो जाएगी, क्या पूछा है, सीमा का रीता के मां के भाई से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगी, पुत्री। आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं, एक बार और देख लीजिए। केवल इसमें आपको सवाल पढ़ना है, सवाल के जिस सवाल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर सवाल के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे तो आप सवाल वहां पे गलत हो जाएगा। रीता सीमा से कहती है, कौन कह रहा है, रीता कह रही है, किससे कह रही है, सीमा से, तो रीता यहां पे पहले बन जाएगी, ये यहां पे हो जाएगी रीता। किससे कह रही, सीमा से, ये यहां पे क्या हो जाएगी, सीमा। क्या करिए, तुम्हारी बहन, यानी कि सीमा की बहन, सीमा की बहन, मेरी माता, यानी कि रीता की माता के भाई, की पुत्री है, तो इनकी कोई पत्नी रही होगी, इनकी भी कोई पापा रहे होंगे, यानी कि ये पापा हो जाएंगे। अब पापा फीमेल वर्ग के हो जाए तो इनको त्रिभुज से दर्शा दीजिए। ये आपका परिवार का एक वृक्ष तैयार हो गया। अब आपसे जो पूछा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सीमा का किसके साथ लगा है, सीमा के साथ का लगा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीता के मां के भाई से, रीता के मां के भाई से क्या संबंध है। अब भाई यहां पे देखिए, ये इन दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। भाई यहां पे क्या हो जाएगा,
सीमा और उसकी बहन के लिए क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पुत्रियां हो जाएंगी उसके भाई के लिए। अब उन्हीं से पूछा किसका, सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्री। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 5 प्रतीक दिया है, उन्हीं प्रतीक के सहारे आपको एक परिवार का वृक्ष तैयार कर लेना है। अब वृक्ष तैयार करने के बाद आपको यह ढूंढ लेना है कि किस प्रश्न, किस नाम के साथ का लगा हुआ है या किसके बारे में पूछा जा रहा है। बस जहां आप का ढूंढ ले गए, आपका सवाल वहां से आसान हो जाएगा, आप आंसर निकालने में सक्षम हो जाएंगे। आइए अगले सवाल तरफ चलते हैं। आपके पास सवाल है, एक पुरुष के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। घबराइएगा नहीं। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप इसका परिवार के वृक्ष बना ले गए, यानी कि परिवार का डायग्राम बना ले जाएंगे, तो आपका सवाल वहां से आसान हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति कह रहा है वो सबसे पहले बनेगा और जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो सबसे बाद में बनेगा। आइए सवाल पे, एक पुरुष के तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है, ये मान लीजिए महिला है, ये यहां पे क्या है, महिला है, ये यहां पे क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। और ये मान लीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाइए, ये यहां पे महिला है, ये यहां पे क्या है, महिला है। अब किससे करिए, तस्वीर वाले व्यक्ति से कह रही है। एक पुरुष के तस्वीर की ओर इशारा करे ना, ये तस्वीर वाला हो गया। कोई मान लीजिए ये यहां पे कोई तस्वीर है। अभी तस्वीर के लिए आपको यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है, तब तक आप उसका जेंडर यहां पे क्लियर नहीं कर सकते। एक पुरुष के तस्वीर की ओर, यानी कि पुरुष वर्ग का है तस्वीर वाला व्यक्ति, ठीक है, कि वह मेरे इकलौते बेटे, यानी कि ये यहां पे क्या है, इनके पति जी हो जाएंगे, ठीक, इनका इकलौता बेटा, इकलौते बेटे यानी कि पुत्र हो जाएंगे, इकलौते बेटे के पिता की बहू, इकलौते बेटे के पिता की बहू, ये तस्वीर की बहू यानी कि इसकी ये पत्नी बहू का इकलौता पुत्र, ये यहां पे क्या है, इकलौता पुत्र है, यानी कि ये तस्वीर वाला व्यक्ति क्या है, पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। आपको पुरुष किसके बारे में संबोधित किया गया है, तस्वीर वाले व्यक्ति के लिए, ये यहां पे क्या है, ये पुरुष है, ठीक है। फिर सवाल पढ़िए, एक पुरुष के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कह रही है किससे, तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ कह रही है कि वह मेरे इकलौते बेटा के पिता, यानी कि इसके क्या पति, महिला के क्या हो जाएंगे पति, फिर आगे देखिए, पिता की बहू यानी कि इसके पुत्र की क्या पत्नी, ये हो जाएगी बहू, हो जाएगी बहू का इकलौता क्या है, पुत्र है। तस्वीर वाला व्यक्ति क्या है, इकलौता क्या है, पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। आपको पुरुष के बारे में बताना है कि उस महिला से कैसे संबंधित है। अब यहां पे का लगा नहीं है, लेकिन से यहां पे लगा है, तो से वाले आपका कोई क्वेश्चन आंसर होता नहीं है, तो का इसी के साथ लगा होगा, का किसके साथ लगा होगा, तस्वीर वाले व्यक्ति या पुरुष के साथ ही लगा होगा, ठीक है। इसको हटा लीजिए यहां से। तो महिला से किस प्रकार संबंधित है पुरुष, तो मुझे आप ये बताइए, ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, ये इसका क्या है, बेटा है, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। पुत्र की पत्नी के लिए क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। लेकिन जब आप एक पीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो यहां पे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा,
यहां पे ये हो जाएगा आपका पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, यानी कि नाती हो जाएगा। पोता कह दीजिए या नाती कह दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि पोता दिया है। कुछ नहीं करना है आपको ऐसे सवालों में। जो व्यक्ति, बस जो मैंने आपको दो शब्द दिया, उन्हीं शब्दों के आधार पर आप चलने का प्रयास करिएगा। जो व्यक्ति कह रहा है वो सबसे पहले बनेगा, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो सबसे बाद में बनेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस प्रश्न में शब्दावली का लगा हो वो हमारा आंसर का पार्ट होता है। जिस प्रश्न में शब्दावली का लगी हो वो हमारा क्या होता है? आंसर का पार्ट होता है। तो आपको ये समझना होता है से किस में लगा है और का किस में लगा है। से वाला हमारा आंसर होता नहीं है, जो होता कौन सा है? का वाला आंसर होता है। तो का किसके साथ लगा है? पुरुष के साथ लगा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष वाला हो जाएगा। तो यहां पे क्या है? आपका पोता। इस तरह से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। आप ज्यादा से ज्यादा कोई बुक लेकर या प्रैक्टिस सेट लेकर, आजकल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आने लगे हैं, कोई भी लेकर आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप 99% यानी कि 90% तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे वहां से। मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसके ढेर सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेके आएंगे टाइप 3, जो हमारा होगा पजल का। इसको हम 4 पार्ट में पढ़ाएंगे, पजल टेस्ट और कोडेड रिलेशन में 2 पार्ट बच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। टाइप 1 टाइप 2 मैंने पढ़ा चुका हूं, तो टाइप 1 और टाइप 2 के ढेर सारे आप सवाल लगाइए। कोई भी बुक लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आप सवाल लगाइए। आप 90% तक सवाल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जिन भाइयों बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़े, ताकि लोगों को यहाँ से जो संस्था के जो मैनेजर हैं वो यहाँ से कोई सूचना दें, वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।